सब तरफ एआई की बात हो रही है और अगर आप सोच रहे हैं एआई को सीखने का तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, क्योंकि आप जितना इसको डिले करते जाओगे आपके लिए एआई सीखना उतना मुश्किल होता जाएगा। और अगर आपके माइंड में ये है कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी से नहीं है, तो ये बात आप सुन लें, ये कोर्स हर प्रोफेशन के लिए, चाहे आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, फार्मर हैं, व्हाटएवर इज़ योर प्रोफेशन इज़, ये एआई कोर्स आपके लिए है। इस एआई कोर्स को देखने के बाद आपकी एआई की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। आप एआई को अपने वर्क के अंदर इंटीग्रेट कर सकेंगे। इसके ऑनलाइन जो भी लेटेस्ट टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और अपने प्रोफेशन को विद द हेल्प ऑफ एआई एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और आपको एआई से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एआई कुछ ऐसे नहीं है कि आपकी वो जॉब खा जाएगा, आपकी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एआई आपकी जॉब्स रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन वो पर्सन, वो कोलीग आपका जिसको एआई अच्छे से इस्तेमाल करना आता है, वो आपकी जॉब ज़रूर रिप्लेस कर सकता है, चाहे उसकी और आपकी क्वालिफिकेशन सेम हो, एक्सपीरियंस सेम हो। स्टिल कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीचिंग की एग्जाम्पल लें, एक टीचर है जो ट्रेडिशनल वे से आपको पढ़ाता है, ट्रेडिशनल वे से पेपर बनाता है, चेक करता है, टीचर डायरीज डेली मेंटेन करता है, एंड एक टीचर है जो ये सब काम एआई से करवाता है, पेपर एआई से जनरेट करवाए, पेपर चेकिंग एआई से करवाए, अपने क्विज़ एआई से क्रिएट करवाए, टीचर्स डायरी, लेसन प्लान, स्कूल के लिए पोस्टर, ये सब चीज़ें वो एआई से करवाता है। वो टीचर आपकी ज़रूर जॉब ले सकता है, क्योंकि उसके पास वो काम जिसको आपको करने में वीक्स लग सकते हैं, वो विद इन फ्यू आवर्स कर सकते हैं। सो एआई आपकी जॉब रिप्लेस नहीं कर सकता, बट वो पर्सन या वो कोलीग जिसको एआई इस्तेमाल करना आता है, वो आपकी जॉब ज़रूर रिप्लेस कर सकता है। तो इसलिए एआई सीखना आज के टाइम में इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई भी अदर चीज़, जैसे कि इंग्लिश सीखना या कोई भी सब्जेक्ट सीखना, मैथ, फिजिक्स, स्टूडेंट के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जिस तरह उनके लिए बाकी सब्जेक्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। और टीचर्स और अदर प्रोफेशनल्स के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो अपने काम के अंदर मज़ीद प्रोडक्टिविटी लाने के लिए, अपने काम को बेहतर बनाने के लिए और उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए उनको एआई सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है एट दिस टाइम। तो चलें अब कोर्स को स्टार्ट करते हैं। अब एआई की फुल फॉर्म तो आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन इसकी अब डेफिनेशन क्या है? अगर आपने इसको समझना है कि एआई क्या है या किसी को समझाना है तो वो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ एआई। व्हाट इज एआई? एआई बेसिकली इज अ सिस्टम दैट स्टडी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइंड द पैटर्न इन इट एंड देन यूज दोज पैटर्न टू मेक प्रेडिक्शन और प्रोड्यूस आउटपुट्स। ये तो एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसका मीनिंग समझने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एआई एक सिस्टम है जो बेसिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेता है, उसको पढ़ता है, उसमें से पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, फिर उन पैटर्न की बेस पे वो आउटपुट प्रोसीड करता है, मतलब आपको आंसर करता है जो भी आपने क्यूरी प्रॉम्प्ट उसको दिया होता है। प्रॉम्प्ट आपका वो क्वेश्चन होता है जो आप किसी भी एआई टूल को देते हो, वो फिर उसके अकॉर्डिंग काफ़ी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर करता है नेट के थ्रू आपका एआई टूल, और उसमें से वो पैटर्न फाइंड करता है। पैटर्न ऐसे है कि समझता है कि इस चीज़ के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या हैपन होगी, और उन पैटर्न की बेस पे वो आपको आंसर के आउटपुट प्रोसीड करके देते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये अब आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आ रही है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट पे कौन सी इमेज आएगी। जिन लोगों ने गेस किया कि यहाँ पे एक लड़के की इमेज आएगी तो उन्होंने ठीक गेस किया। क्यों? क्योंकि एक पैटर्न रिकॉग्नाइज हुआ है। ह्यूमन माइंड भी इसी तरह काम करता है। हमने पहले देखा, पहले लड़की है, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, और लास्ट पर क्या हमारे माइंड ने पैटर्न बनाया कि अब यहाँ पे लड़की के बाद लड़का आना चाहिए। इसी तरह एआई के पास भी ह्यूज डेटा होता है, ह्यूज इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें से वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें आउटपुट प्रोसीड कर देता है, हमारा रिजल्ट हमें शो करते हैं, आंसर करते हैं। अब आपको एआई की डेफिनेशन तो समझ आ चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप ऑलरेडी एआई को लाइफ में बहुत ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आपको इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता। जैसा कि जब आप गूगल मैप्स पे किसी भी जगह की लोकेशन फाइंड करते हो और उसका डायरेक्शन चेक करते हो, तो वो आपको शॉर्टेस्ट रूट आपको रिकमेंड करता है। वो कैसे करता है? वो एआई के थ्रू करता है। जब आप किसी दोस्त को मैसेज टाइप करते हो तो जो वर्ड ऑटो करेक्ट होते हैं वो भी एआई के थ्रू होते हैं। इसके अलावा अगर आप ईमेल लिखते हो तो उसमें के अंदर भी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ऑटो करेक्शन एआई के थ्रू होती है। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हो, अगर आपने नोटिस किया हो तो आपकी जो फीड होगी और आपके दोस्त या किसी कोलीग की जो फीड होगी वो डिफरेंट होगी, दोनों की अपनी इंटरेस्ट की बेस पे। एक इंसान अगर ज़्यादा न्यूज़ सुनना पसंद करता है, ज़्यादा न्यूज़ की वीडियो देखता है, तो एआई प्रेडिक्ट करता है कि इस इंसान को हमने इस तरह का कंटेंट देना है। कोई पर्सन है जो एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा देखता है, तो उसके सामने यूट्यूब, इंस्टा, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो उसके पीछे जो एल्गोरिथम है
है एआई का, वो प्रेडिक्ट करता है कि इस इंसान को एजुकेशन की वीडियोस ज़्यादा रिकमेंड करनी है और सामने लेकर आनी है फीड के अंदर। तो ये सब एआई का ही यूज़ हो रहा है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके एआई के सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। एआई होता है क्या है, काम कैसे करता है, इसके लेटेस्ट टूल्स कौन से हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है। और इस कोर्स की वीडियो ड्यूरेशन मैं कम से कम रखूँगा ताकि आपको सीखने और समझने में आसानी रहे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस कोर्स के रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताता चलूँ कि एआई से मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आपने 100% एआई पे रिलाई नहीं करना, अपने आंसर्स को खुद भी वेरीफाई करना है। सेकंड चीज़, आपने एआई का मिसयूज़ नहीं करना। एआई का यूज़ आपने रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है, प्रोडक्टिविटी में करना है, ना कि चीटिंग्स में और अनफेयर रिव्यूज़ में। ठीक है, सो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।